दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक 17 साल के इंसान हैं। क्रिसमस का दिन है। आप अपनी माँ के साथ फ्लाइट में बैठे हैं। खिड़की से नीचे झांकते हैं। जंगलों का अंतहीन समंदर जो कहीं दूर तक फैला है। आपको नहीं पता कि अगले 2 मिनट में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगता है। टर्बुलेंस नहीं, कुछ और है। सीट बेल्ट कस जाती है। पैसेंजर चिल्ला रहे हैं और फिर एक जोरदार धमाका। आपकी आंखें बंद होती हैं और जब खुलती हैं तो आप धरती पर नहीं बल्कि अमेज़न के घने जंगल में पड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर में चोट, शरीर लहूलुहान और सबसे बड़ा झटका, आप प्लेन से गिर चुके हैं 10,000 फीट की ऊंचाई से। अब सोचिए, अगर ये आप होते, क्या आप बच पाते? लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये सच्ची कहानी है जूलियन कुप्स के नाम की एक 17 साल की लड़की की, जिसने प्लेन क्रैश से गिरकर अकेले 11 दिन तक अमेज़न के जंगल में जिंदा रहने का करिश्मा कर दिखाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने मौत, जंगल, कीड़ों, भूख और अकेलेपन से लड़ाई लड़ी और आखिरकार जिंदा घर लौट आई। और आज हम उसी की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, जिद और इंसानी जज्बे की मिसाल है। अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमें ऐसी और सच्ची कहानियों पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। साल था 1971। जर्मनी में जन्मी जूलियन कुप्स उस समय सिर्फ 17 साल की थी। उसके माता पिता हांस और मरिया कुप्स दोनों ही जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट थे। उनका काम था जंगलों में जानवरों और पेड़ों पर रिसर्च करना। जूलियन बचपन से ही प्रकृति के बीच पली बढ़ी थी। पेड़ों, पक्षियों, कीड़ों से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाला समय उसे एक ऐसा इम्तिहान देने वाला है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 1971 क्रिसमस ईव, जूलियन ने अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी थी। वो लीमा से पुकल्लपा जा रही थी अपने पिता से मिलने। फ्लाइट में कुल 92 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन आकाश में एक भयंकर तूफान में फंस गया। प्लेन हिलने लगा, बिजली चमकने लगी और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। और फिर एक तेज आवाज के साथ प्लेन टुकड़ों में बिखर गया। जूलियन को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, बस इतना याद है कि वो सीट से बंधी हुई थी और नीचे गिर रही थी। हर तरफ हरियाली, चारों ओर सन्नाटा और फिर अंधेरा। जूलियन की आंख खुलती है। एक अनजान घना जंगल, चारों ओर पेड़, कोई इंसान नहीं, बस चिड़ियों की आवाज और कीड़ों की भनभनाहट। उसका कॉलर बोन टूट चुका था, शरीर पर चोटें थीं, एक आंख पूरी तरह सूजी हुई थी और चश्मा भी गायब था, लेकिन वो जिंदा थी। इस बात पर खुद उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब उसकी असली लड़ाई शुरू हुई थी, जिंदा रहने की लड़ाई। जंगल में पहला दिन, भूख लगी थी, बारिश हो रही थी, कपड़े गीले थे। जूलियन को जंगल के पेड़ पौधे थोड़ा बहुत पहचानने की आदत थी, माँ बाप की वजह से, लेकिन यह जंगल अमेज़न बेहद खतरनाक था। चारों ओर सांप, मगरमच्छ, जहरीले कीड़े और मच्छर। एक गलत कदम और मौत। उसे एक चीज याद आई, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा को फॉलो करो, वो किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएगी। बस यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। जब वो जमीन पर गिरी तो वो मरी नहीं थी। घना जंगल और पेड़ों की मोटी शाखाओं ने उसके गिरने की रफ्तार को कम कर दिया। नीचे जमीन नरम थी, जिससे टक्कर थोड़ी सीधी हो गई। जूलियन को होश तब आया जब वो मिट्टी और पत्तों के बीच पड़ी थी, जिंदा। उसका कॉलर बोन टूट चुका था, उसकी एक आंख सूजी हुई थी, शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, लेकिन वो जिंदा थी। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। बाकी 91 यात्री, कोई नहीं बचा। लांसा फ्लाइट 508 में 92 लोग सवार थे, 6 क्रू मेंबर्स और 87 यात्री। जूलियन को बाद में पता चला कि उस हादसे में 91 लोग मारे गए। उसकी माँ, जो उसके बगल में बैठी थी, भी उन मृतकों में थी। वो अकेली जीवित यात्री थी। ये बात अपने आप में दर्दनाक थी। एक 17 साल की लड़की जिसने माँ को खो दिया और अब अकेली घायल हालत में दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में फंसी थी। पहला दिन, भूख लगी थी, बारिश हो रही थी, कपड़े गीले थे। जूलियन को जंगल के पेड़ पौधे थोड़ा बहुत पहचानने की आदत थी, माँ बाप की वजह से, लेकिन यह जंगल अमेज़न बेहद खतरनाक था। चारों ओर सांप, मगरमच्छ, जहरीले कीड़े और मच्छर। एक गलत कदम और मौत। उसे एक चीज याद आई,
अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा को फॉलो करो, वो किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएगी। बस यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। जूलियन ने एक छोटी सी धार पकड़ ली और उसका पीछा करने लगी। बिना जूते के पैर कटते जा रहे थे, मच्छर काट रहे थे, लेकिन वो चलती रही। खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ कैंडी की 4 गोलियां जो उसकी जेब में बची थीं। उन्हीं से अगले 2 दिन तक उसने खुद को जिंदा रखा। बारिश, धूप, कीचड़ और अंधकार सब उसका इम्तिहान ले रहे थे। कई बार उसे लगा अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार वो अपने पिता की आवाज याद करती, जूलियन, हार मत मानना, कभी मत रुकना। तीसरे दिन उसके घावों में कीड़े, मैगट्स भरने लगे थे। वो दर्द से तड़प उठी। बचपन में उसकी माँ ने सिखाया था, अगर घाव में कीड़े पड़ जाएं तो केरोसिन या पेट्रोल डालना चाहिए। जंगल में कहाँ मिलेगा पेट्रोल, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उसे एक टूटी हुई नाव और एक छोटा सा झोपड़ा मिला। शायद कोई मछुआरा इस्तेमाल करता था। उसमें थोड़ा सा गैसोलीन पड़ा था। जूलियन ने उस गैसोलीन को अपने घाव पर डाला। दर्द ऐसा जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन धीरे धीरे कीड़े बाहर निकलने लगे। क्रैश के बाद प्लेन का मलबा मिला या नहीं? जंगल में चलने के दूसरे दिन जूलियन को दूर से एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो बदबू सड़ी हुई चीजों की थी, जैसे कोई जानवर मरा हो। जूलियन ने धीरे धीरे उस दिशा में चलना शुरू किया। पेड़ों और बेलों को हटाते हुए वो एक खुली जगह पर पहुंची, और वहां जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने था प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा, धातु की जली हुई प्लेटें, जल चुके सीट कवर, कुछ सूटकेस और 3 इंसानों की अधजली लाशें। जूलियन पहचान गई, ये उसी प्लेन का हिस्सा था जिससे वो गिरी थी, और ये तीनों यात्री उसी हादसे में मारे गए थे। उन लाशों में से एक की हालत देखकर जूलियन को संदेह हुआ कि शायद उनमें उसकी माँ भी हो सकती थी, लेकिन पहचान पाना नामुमकिन था। वो रोई, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, यहाँ रुकना मौत को गले लगाना है। प्लेन का मलबा मिलना किसी जवाब की तलाश का अंत नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई की शुरुआत थी। ये मलबा अब सिर्फ एक चेतावनी था, अगर तुम यहीं रुकी तो अगला नंबर तुम्हारा है। जूलियन ने वहां से कुछ जरूरी चीजें उठाई, जैसे कैंडीज का एक पैकेट जो उसे एक बैग में मिला। उसी बैग से उसे एक प्लास्टिक शीट भी मिली, जिससे वो बारिश से खुद को ढंक सकती थी। फिर वो आगे बढ़ गई, एक बार फिर उस छोटी नदी की धारा के साथ इंसानों की दुनिया की तलाश में। आखिरी दिन, अब उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। शरीर टूट चुका था, आंखें जल रही थीं, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। 11वें दिन वो एक नदी किनारे लेटी थी। अचानक कुछ आवाजें आईं। 3 लोग नदी के किनारे दिखे। वो मछुआरे थे। जूलियन ने धीरे से हाथ हिलाया। उन्होंने पहले सोचा ये कोई जंगल की आत्मा है, लेकिन फिर पास आए और हैरान रह गए। एक लड़की, अकेली, अधमरी हालत में, जिंदा। मछुआरे उसे उठाकर एक नजदीकी गांव ले गए, फिर वहां से अस्पताल। डॉक्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि 10,000 फीट से गिरने के बाद कोई इंसान जिंदा भी रह सकता है। जूलियन ने दुनिया को बताया कि कैसे उसने 11 दिन अमेज़न जंगल में अकेले बिताए, बिना किसी मदद के। उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बहादुर बेटी हो। जूलियन की ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये हिम्मत, जज्बे और इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे तूफानों से टकराती है जहां लगने लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा हो और आप उम्मीद का दामन न छोड़ें, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। उठो, कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।